हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पुनः एक नई क्लास में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस क्लास में कुछ शब्द चिन्ह के बारे में। ठीक है, शब्द चिन्ह देखेंगे। इन शब्द चिन्हों में कई सारे ऐसे शब्द चिन्ह जो लगातार आपके प्रयोग में आते हैं। ठीक है, लगातार आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिलते हैं। हर मैटर में, हर वाक्य में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कई सारे शब्द चिन्ह ऐसे हैं जो लगभग आपको लगातार मिलते ही मिलते हैं। तो इन शब्द चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी को शब्द चिन्हों की PDF वगैरह चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9997489019 संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको PDF में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, सारे शब्द चिन्ह देखते हैं। शब्द चिन्ह कैसे बनेंगे, देखो। चाहा, उसने ऐसा करना चाहा। चाही बहुत कम आता है, आता नहीं कहीं चाहिए। ठीक है, चाहे, चाहे आ जाता है। चाहे ऐसा हो, चाहे वैसा हो। ठीक है, जैसे चाहिए, करना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, पाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, कहीं पर भी चाहिए। देखो, लगातार, छोटा लगातार, छोटे छोटी, इच्छा लगातार आता है। जैसा कि, जैसा, जैसे आते रहता है। जैसी बहुत कम, लेकिन जिस, जिसे लगातार आता है। ठीक है, साजिश, ऐसे कई सारे ऐसे शब्द चिन्ह जैसे पीछे, उपाय, उठा, उठ, उठा, उठे। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द चिन्ह जो लगातार हर किसी मैटर में, हर किसी वाक्य में लगभग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज हम इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला है दोस्तों चाहा। ठीक है, चाहा कैसे बनेंगे, आप लाइन के ऊपर चा लिख देंगे। खाली लाइन के ऊपर चा लिख देंगे। चाहा, चाही क्या ले, आप लाइन के ऊपर ई की मात्रा चाहे में, जैसे ही चा लिखेंगे, चा में आप ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा चाही। और ऐसे ही चाहे में आप ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, चाहे हो जाएगा चाहे और चाहिए। देखो, चाहिए सदैव वाक्य के अंत में आएगा। चाहे आपको बीच में मिल सकता है। ठीक है, शुरू में मिल सकता है, बीच में मिल सकता है, लेकिन वाक्य के अंत में आएगा सदैव चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है छोटा, तो छोटा दोस्तों लाइन काट देगा इस तरह से, छोटा। ठीक है, फिर छोटे, इसमें आप ए की मात्रा प्रयोग कर लेंगे और छोटी में आप ई की मात्रा प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो छोटा सिंपल लिखेंगे, छोटे में ए की मात्रा, छोटी में ई की मात्रा आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर है देखो इच्छा। सेम यही आपने इच्छा के लिए लिखना, लेकिन यहाँ ई की मात्रा आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, इच्छा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, छोटा, छोटे, छोटी और इच्छा। ठीक है, चारों एक से हैं, बस मात्राओं को आपने बदल बदल कर प्रयोग करना है। मात्रा, आप सोच रहे होंगे शब्द चिन्ह तो मात्रा क्यों लगाएं। मात्रा लगाने का कारण ही यही है कि ताकि हम छोटे को छोटे ही पढ़ें। ठीक है, अब छोटा हमने लिख दिया, अब इसको हम छोटा भी पढ़ सकते हैं वाक्य में। ठीक है, हालांकि वाक्य से सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें भी तो सुरक्षित रहना ना। तो सुरक्षित अपने मतलब पढ़ने की दृष्टि से एक अच्छे आशुलिपिक यदि आपको बनने, तो कुछ बारीकियां आपको सीखनी पड़ती हैं। उनमें से एक बारीकी ये भी है। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पर ऐसे शब्द चिन्हों में मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है ना। फिर है जैसा। जैसा कैसे लिखेंगे आप, ये है जैसा। ठीक है, जैसा आप ऐसे लिख देंगे। जैसे का शब्द चिन्ह इस तरह से आ जाएगा लाइन के ऊपर। ठीक है, काफ़ी आसान है। देखो, ये शब्द चिन्ह सारे जो लिख रहे हैं हम लोग, ये काफ़ी आसान है, इतने मुश्किल है नहीं, है ना। फिर जैसे, वही शब्द चिन्ह जैसे, उसमें ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, यहाँ आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, आ की मात्रा रहने दीजिए। जैसा आप लाइन के ऊपर लिखेंगे, जैसे लाइन के ऊपर ही उसमें ए की मात्रा लगा देंगे। फिर जैसी, इसमें ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, जैसी में। फिर जिस, जिस आप लिखेंगे लाइन काट के, जिस, जिसे, इसमें ए की मात्रा प्रयोग करेंगे आप, जिसी। तो देखो, जैसा, जैसे, जैसी, लाइन के ऊपर जैसा बिना मात्रा के, जैसे में ए की मात्रा, जैसी में ई की मात्रा। फिर ठीक है, जिस में कोई मात्रा नहीं लगाने आपने, जिसे में ए की मात्रा, जिसी में ई की मात्रा। ठीक है, तो जासूस और साजिश, यही चीज़ें अगर लाइन पर बन जाएंगी तो जासूस और साजिश हो जाएंगी। ठीक है, लाइन पर जैसा, जैसे और जिस, जिसे जो लाइन के ऊपर और लाइन काट के बन रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें हम लाइन पर बना देते तो क्या हो जाएंगे, जासूस और साजिश हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पाओ, तो पाओ का शब्द चिन्ह किस तरह से हो जाएगा, पा ओ। ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे पाओ,
पाए के लिए आप क्या करेंगे, पाए, ये द्विस्वर वाला चिन्ह प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, पाए, और नीचे जो पाए हैं वो भी ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। पीछे, पीछे का शब्द चिन्ह आप कैसे करेंगे, इस तरह से लाइन काट के पी लिखना है, उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग करना है, ठीक है, पीछे। फिर है उपाय, उपाय इस तरह से लिख देंगे आप, उपाय, उपाय, यो पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। शब्द चिन्ह है हालांकि इसका इसी तरह से, लेकिन आप उपाय और पीछे दोनों एक साथ लिखेंगे तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यो है ना, तो उपाय हम पूरा ही लिख देते हैं। फिर है उठा, उठा हो जाएगा लाइन के ऊपर ठो, उठा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें आ की मात्रा लगाएं, चाहें तो ना लगाएं, ठीक है। उठा, ऐसे ही उठी लाइन के ऊपर ही हो जाएगा, इसमें ई की मात्रा लगा लीजिएगा क्योंकि समझने के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। उठा, उठी और उठे, तीन होते हैं ना, तीन प्रकार के, तो उठे भी लाइन के ऊपर आ जाएगा और इसमें ए की मात्रा आप लगा लेंगे, ठीक है। तो उठा में आपने आ की मात्रा चाहे लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। उठा आप पढ़ जाएंगे, लेकिन उठी में आपने ई की मात्रा और उठे में ए की मात्रा लगा ली तो आप समझ गए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अब देखो उठ, ये हो जाएगा उठ लाइन काट के, ठीक है। उठाया, ठीक है, ये हो जाएगा उठाया। फिर है उठाई, उठाई, ठीक है। फिर है उठाई, ई की मात्रा आप इसमें लगा देंगे उठाई में, ठीक है। फिर है ठीक और कमेटी, ठीक और कमेटी दोनों एक से बन रहे हैं, ठीक है। ठीक, कमेटी और उठ तीनों हमारे एक से बन रहे हैं, लेकिन उठाया, उठाई और उठाई इनमें आप यो प्रयोग में ला लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो उठाया, उठाई और उठाई ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे उठाया, उठाई और उठाई, पर हो क्या रहा है इसमें, हम उठाया लिखकर वापस इसमें हम द्विस्वर या वापस यहाँ द्विस्वर प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी उतना ही टाइम ले रहा है जितना हमारा यौ बनाने में ले रहा है, इसलिए मैंने आपको यौ बनाकर बता दिया उसमें उठाया, ठीक है, ऐसे उठाई या उठाई, क्योंकि इसमें भी टाइम तो उतना ही लगना है दोनों में, है ना। तो यौ लिखना हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हम यौ के साथ ही कहाँ आगे पहुँच जा रहे हैं, आगे पहुँच जा रहे तो आगे से नया वो शब्द शुरू हो जाना है, लेकिन इसमें हमें वापस दोबारा से आगे जाना पड़ेगा फिर, ठीक है, वापस पीछे आके वापस आगे जाना है। तो एक एक बहुत अल्प समय का भी, एक सूक्ष्म समय का भी कितना सारा इसमें महत्व होता है, ठीक है। फिर है तुम, तुम कैसे लिखेंगे आप लाइन में खाली इस तरह से आप एक लाइन काट के तो लिख देते तो तुम हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें कैसे होगा, तुम्हें में आप एक ही मात्रा लगाते हैं, ठीक है, तुम्हें में आप एक ही मात्रा लगा देंगे तो तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। फिर है तब, ये तब आ जाएगा लाइन पर, तब, तू लाइन काट के आ जाएगा, ठीक है, तू, इस तरह से आप ऊ की मात्रा इसमें जरूर लगाइएगा। इत्यादि, इत्यादि में आप ई की मात्रा लगा दीजिएगा, ठीक है, और तभी आ जाएगा लाइन पर, इसमें भी आप ई की मात्रा लगा देंगे, है ना। तो अच्छा, अच्छे, अच्छे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे अच्छा है तो अच्छा में आप खाली इस तरह से आप चाहें तो आ की मात्रा ना लगाएं, ठीक है, अच्छा। फिर अच्छे में आप ए की मात्रा लगाएंगे और अच्छी में आप ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो आप अब इसको आप काटना भी रहने दीजिए, ठीक है, आप सीधा बना दीजिए इसको, जैसे अच्छा लिखा है, अच्छे और अच्छी, ठीक है। तो आप इसको अब सीधा बनाइए, बिना काटे आपने इसको प्रयोग में लाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हो गए सारे शब्द चिन्ह। इसके पश्चात जो अगला अध्याय है दोस्तों, अगला अभ्यास है वो देखेंगे हम। उसमें आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है बड़ा सा, ठीक है, उस पैराग्राफ को बनाने का प्रयास करेंगे, उसका कुछ हिस्सा लास्ट में हम छोड़ भी देंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिसके पास बुक है आपने उस पैराग्राफ को लिखना है, ठीक है, एक एक शब्द उसके पूरे बना के रखने हैं, और बाकी मैं आपको अगली क्लास में उसके सारे शब्द लिखकर बताऊंगा, ठीक है, उनकी आउटलाइन बताऊंगा, आपने उसको फिर चेक करके अपनी जो भी गलतियां उन्हें सुधार के तब उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, आज इन सारे शब्द चिन्हों को आपने याद करना है। कई सारे तो आपको याद हो भी चुके होंगे, कई सारे तो एक समान काफ़ी आसान बन रहे हैं, ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है इनको याद करना। तो आप लोग आज इन्हें याद कर लीजिएगा, और सारे जितने भी शब्द चिन्ह आप लोग अवश्य ही एक अलग से नोटबुक बनाइए या फिर अलग से पेज लेकर उन पर लिखिए। क्यों? क्योंकि आपको
बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, किताब में आप देखेंगे जिसके पास किताब है तो पीछे आप लोगों को कई सारे शब्द चिन्ह दिए गए हैं। जहाँ पर आपके सारे नियम खत्म होते हैं वहाँ पर आपको सारे नियमों के शब्द चिन्ह एक साथ दिए गए हैं, तो वहाँ पर दोबारा से आपको यही शब्द चिन्ह मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम इन्हें बार बार नहीं पढ़ेंगे। एक बार हम यहाँ पर बहुत अच्छे से शब्द चिन्ह देख रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं, तो हम पीछे फिर दोबारा से उन्हीं शब्द चिन्हों को रिपीट करें तो ये बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हमारा समय अत्यधिक उसमें नष्ट होगा। तो आप लोग इन्हें साथ ही साथ याद करते रहिएगा। ठीक है, और काफ़ी आसान है इन्हें याद करना, इतना मुश्किल नहीं है। देखो जैसे अच्छा अच्छे लगातार हमारा प्रयोग में आ रहा है, जैसे तभी, तब देखो तब लिखा तो वैसे ही ई की मात्रा लगा दिया, तभी हो गया। ठीक है, और बाकी तो तीन तीन आपको पता ही है, तीन तीन एक साथ ही होते हैं, जैसे चाहा चाहे चाही। ठीक है, छोटा छोटे छोटी, जैसा जैसे जैसी, जिस जिसे जिसी, पाओ पाए पाए। ठीक है, तीन उठाया उठाए उठाई। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को होनी है नहीं इनको याद करने में। आप लोग बस शब्द चिन्ह याद करते रहिए, साथ में आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, पुराने जितने भी अभ्यास हम लोग देखें अभी तक उन्हें आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि देखो पुराने अभ्यास यदि आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत आपको नुकसान ही मैं कहूँगा। क्योंकि आप लोग उतनी प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर पाते हैं। आप जो नए नियम सीख रहे हैं उन्हें आप पुराने अभ्यासों पर फॉलो कीजिए। ठीक है, वो आपकी स्मार्ट तैयारी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोग बस तैयारी जारी रखिए, साथ में अपने रिटर्न पर भी फोकस करिए। ठीक है, पढ़ाई अपनी बहुत अच्छी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।